नमस्कार दोस्तों, आइए फिर देखते हैं गागर में सागर भरने वाला टॉपिक। वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है ये, लेकिन उसको मैंने शॉर्ट में समराइज़ करने का प्रयास किया ताकि आपको कम समय में सारे फैक्ट मिल सकें। क्या देखते हैं, पार्लियामेंट के बारे में संक्षिप्त परिचय है। एक तरह से संक्षिप्त ज़रूर मैंने नाम दिया ब्रीफ, लेकिन एक्चुअल में मैंने इसमें गागर में सागर भरने की तर्ज पे सारे फैक्ट दिए हैं, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं संसद के बारे में क्या कहता है हमारा संविधान। संविधान का आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बोला गया है संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति तथा दो सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। मीन्स संसद के तीन अभिन्न अंग हैं जिसमें राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा, ये तीनों शामिल हैं। देखिए यहाँ पे वही मैंने लिखा है, संसद के अंग तीन हैं। राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो 52 में राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में जिक्र किया गया है। लोकसभा के बारे में डिटेल 81 में दी गई है। अब जरा आते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा का विवरण आर्टिकल 81 में है और लोकसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा प्रथम सदन, निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता जब तक लोकसभा चल रही है। आपका कार्यकाल चल रहा है, लोकसभा भंग हो गई, सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया, तो इवन देन समझिए कि लोकसभा का कार्यकाल काउंट होता है, ना कि सदस्यों का कार्यकाल काउंट होता है। लोकसभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तारीख से मैक्सिमम 5 साल होता है, तो इसलिए लिखा 5 साल। यहाँ के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता द्वारा होता है। हालांकि पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था, लेकिन 104वां जो संशोधन किया गया 2000 से उसको ख़त्म कर दिया। एंग्लो इंडियन का वर्तमान में कोई कोटा नहीं है, इसलिए अधिकतम पहले हम लोग 552 बताते हैं, 550 बोलते हैं। न्यूनतम आयु चाहिए लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष। वर्तमान में 543 लोग हैं सदस्यों संख्या, और ये जो लोकसभा के सदस्य जो है जनता द्वारा चुन के लाते हैं, इसलिए जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कहा गया है लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और सबसे बड़ी बात, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती, रिस्पॉन्सिबल होती है, आंसरेबल होती है। और एक वर्ड होता है कोरम। कोरम मीन्स होता है सदस्यों न्यूनतम संख्या जो अनिवार्य है सदन चलाने के लिए, उसको कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। तो लोकसभा में कोरम जो है 1/10 है। टोटल सदस्यों का 1/10 से यदि कम होंगे तो लोकसभा का सत्र या कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी, इसको कोरम बोलते हैं। लोकसभा में 0 आवर या शून्यकाल 12 बजे स्टार्ट होता है। और बात आती है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, और वर्तमान के जो लोकसभा स्पीकर हमारे ओम बिरला जी हैं। अब जरा कुछ स्पेशल चीज़ें देख लेते हैं जो स्पेशली जो लोकसभा के लिए ही बनाया गया है। कहा गया है वित्त विधेयक और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे, राज्यसभा में नहीं। अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में लाया जाता है। जब सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो वो लोकसभा में लाएगा, राज्यसभा में नहीं। दूसरी बात, अब आते हैं संसद के अधिवेशनों के बीच अंतराल कितना होना चाहिए। कहा गया है संसद के 2 सदनों के बीच जो सत्र का है, सत्र सेशन या बैठक, अधिवेशन में गैप 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। संसद का संयुक्त या ज्वाइंट सेशन की बात करें तो अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति बुलाता है, पावर दिया राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का जो है प्रोसीजर है आर्टिकल 108 में है। कौन बुलाता है ज्वाइंट सेशन? राष्ट्रपति बुलाता है। और जो चेयरमैनशिप है, अध्यक्षता है, लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संसद के सदनों का सत्रावसान, संसद के सदनों का सत्रावसान या लोकसभा का विघटन, ये दोनों ही चीज़ें बात करें तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति करता है। अब जरा आते हैं राज्यसभा के बारे में समझते हैं शॉर्ट में। राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा स्थायी सदन जो कोई भंग नहीं होता, कंटिन्यू चलता रहता है। सदस्यों का कार्यकाल इसके 6 वर्ष होता है। यहाँ ध्यान रखिए, सदन कंटिन्यू चलता रहेगा, स्थायी है, सदस्य 6 साल में आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसमें कहा गया सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अंतराल में, 2 वर्ष अंतराल में टोटल का 1/3 रिटायर होते हैं, अवकाश प्राप्त करते हैं, उतने ही दोबारा निर्वाचित होकर के आते हैं। प्लस राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। और अधिकतम संख्या वर्तमान में 250 हो सकती है, जिसमें 238 238 राज्यों विधानसभाओं से चुनकर आएंगे MLAs के द्वारा, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है।
समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। वर्तमान में जो है 233 राज्यों से चुनकर आए हैं, 12 नॉमिनेटेड है, कुल मिलाकर मैक्सिमम 245 वर्तमान में हैं। वैसे 250 अधिकतम हो सकते हैं। इसके अलावा हाँ, निर्वाचन में हो गया। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम एज लिमिट है, जो न्यूनतम मिनिमम 30 वर्ष है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑटोमेटिक राज्यसभा के सभापति होते हैं। जैसे आर्टिकल 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा का ऑटोमेटिक सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में जो हमारे राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ हैं। और राज्यसभा के पहले सभापति सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, या यूँ कह लीजिए चूँकि जो सभापति होता वही, जो उपराष्ट्रपति होता वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो पहले सभापति हो गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और वर्तमान में है जगदीप धनखड़ जी। तो ये है संसद का ब्रीफ या संक्षिप्त में विवरण। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा इसके आगे चलते हैं। संसद समितियाँ लिखा दें। आइए प्रमुख समितियों के बारे में देख लेते हैं। इसकी प्रमुख समितियां हैं। नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट है लोक लेखा समिति, जिसमें कुल 22 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा ही नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष का नेता होता है। अगली है प्रमुख समिति नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और तदर्थ समिति। अब आते हैं संसद जो बिल्डिंग हमारी है उसका निर्माण कब हुआ? पुरानी वाली का 1921 से 1927, और अब तो नया बन गया है, सेंट्रल विस्टा बन गया। आपको पता होगा भी हाल ही में सेंट्रल विस्टा नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 28 मई को किया है। 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ नए संसद सेंट्रल विस्टा का। प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि जो हमारे चाहे राज्यसभा को चाहे लोकसभा के वेतन भत्ते या जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो टोटल भारत की संचित निधि से दी जाती है। अब बात आती, देखिए दोस्तों, इतना बड़ा टॉपिक मैंने 7 से 8 मिनट में या 9 मिनट में कवर करने का प्रयास किया। विदिन 10 मिनट हमारा टारगेट था कि शॉर्ट में गागर में सागर भरने वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।